आज एक ऐसे वस्तु के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बिना देवी देवता की पूजा पूरी नहीं होती। भगवान का भोजन है ये। तो आज बात करने जा रहे हैं अक्षत के ऊपर। जी हाँ, मैं उमांशु से आचार्य उर्वशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ आप अच्छे से होंगे। चावल के बिना किसी भी देवी देवता की पूजा पूरी नहीं होती। और पूजा में चावल का उपयोग क्यों किया जाता है? शास्त्रों में वर्णित है, अन्न को ईश्वर को संतुष्ट करने का मुख्य साधन बताया गया है और अक्षत यानी कि चावल इसमें सबसे पहला नाम आता है। पवित्र होने की वजह से चावल अर्पित करना ईश्वर को संतुष्ट करना है। चावल जब हम अर्पित करते हैं भगवान के साथ साथ हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे में हमें ईश्वर के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है और घर में आती है खुशहाली। देवताओं का सर्वप्रिय अनाज है ये अक्षत। जी हाँ, इसके अर्पण करने से देवता खुश होते हैं, सुख समृद्धि का वास होता है। अक्षत को देवान्न भी कहा जाता है। जी हाँ, देवों का अन्न कहा जाता है। अगर पूजा पाठ में किसी अन्य सामग्री की कमी रह जाए, उस सामग्री का स्मरण करते हुए देवताओं को अक्षत चढ़ा दें तो उस सामग्री की कमी पूरी हो जाती है और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सभी अनाजों में चावल को सबसे शुद्ध अन्न माना जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये धान के अंदर बंद रहता है और धान में बंद होने की वजह से कोई भी पक्षी या कीट, कोई भी कीटाणु इसे जूठा नहीं करता और इसकी शुद्धि जो होती है बरकरार रहती है। और इसके अलावा प्रकृति में सबसे पहले चावल ही ऐसा अनाज है जिसकी खेती की गई थी। सनातन धर्म में ईश्वर के सम्मुख अक्षत चढ़ाने से हमें अनेकानेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके बिना कोई पूजा पाठ पूरा नहीं हो पाता। भूल कर भी हमें टूटे हुए चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है। इसका सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, इसकी पूर्णता का प्रतीक है। टूटे हुए चावल हमें भेंट नहीं करने चाहिए। चावल चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं तो सभी कार्य पूर्ण होते हैं, हमारी पूजा संपूर्ण होती है। यदि आपके घर में भी आर्थिक समस्या बनी रहती है तो बताने जा रही हूँ अक्षत से जुड़े हुए कुछ उपाय, जिनको करने से आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होगी। सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रही हूँ कि पैसों की तंगी से अगर आप परेशान हैं, लगातार आर्थिक तंगी से परेशान चल रहे हैं और अधिक कष्ट है धन से संबंधित, तो इसे दूर करने के लिए अचूक उपाय देने जा रही हूँ। आपको करना क्या है, सोमवार के दिन आधा किलो साबुत चावल लेने हैं। जी बिल्कुल खंडित नहीं होने चाहिए। और शिव जी के मंदिर में जा कर के शिवलिंग पर एक एक मुट्ठी करके चढ़ाएं। ऐसी 5 मुट्ठियाँ चढ़ाएं आधा किलो चावलों की, और अगर बच जाएं तो उसे ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। ऐसा करते चले जाने से आपकी धन संबंधी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी। ऐसा आप लगातार सोमवार के दिन कीजिए और जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम दूर होती चली जाए आप इसे करते चले जाइए, रोकिए नहीं। और जब पूर्णतः आपकी धन की समस्या दूर हो जाए तो चावलों की मात्रा आप थोड़ी कर दीजिए। तो आगे बताने जा रही हूँ कि पैसों की तंगी से परेशान हैं तो आगे आपको दूसरा कौन सा उपाय करना चाहिए। मीठे चावल बना करके कौवों को खिला दीजिए। जी हाँ, मीठे चावल बनाइए और कौवों को खिला दीजिए। पीला कर लीजिए चावलों को और कौवों को खिलाने से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपकी नौकरी की तलाश है आपको तो वो पूरी होगी। अगर आपको पदोन्नति चाहिए, अगर आपको नौकरी के अंदर तरक्की चाहिए तो वो पूरा होगा। और अगर आपको व्यापार में तरक्की चाहिए, अगर आपका व्यापार रुका हुआ है तो वो पूरा होगा। पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। तीसरा उपाय आपको बताने जा रही हूँ, अमावस्या के दिन चावल की खीर बनाएं और रोटी के साथ इसे कौवों को खिला दीजिए। बहुत बड़ा उपाय है, अवश्य कीजिएगा। अमावस्या के दिन चावल की खीर बनाएं और रोटी के साथ कौवों को खिला दीजिए। पितृ प्रसन्न होंगे और आप तो जानते हैं जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारी जीवन की सारी अड़चनें दूर होती हैं, सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
चंद्रमा की स्थिति कुंडली के अंदर कमज़ोर है। चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में होकर के बैठा हुआ व्यक्ति को मानसिक परेशानी लगातार चलती जा रही है, तो सोमवार के दिन एक मुट्ठी चावल आप दान कर दीजिए। ऐसा करने से चंद्रमा आपका मजबूत होता है। और अगर पॉसिबल हो तो चावलों के साथ थोड़े से बताशे दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके चंद्र बहुत अच्छे परिणाम और फल आपको देने शुरू कर देगा। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करके हाथ में थोड़ी सी हल्दी और चावल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। जी हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप एक दिन में पढ़ने में असमर्थ हैं तो आप इसके कुछ कुछ पेजेस रोज़ पढ़िए। वीरवार से शुरू कीजिए। हाथ में हल्दी और अक्षत लीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ शुरू कीजिए और भेंट कर दीजिए विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने। और उसके बाद जब आपका पाठ पूरा हो जाए, जितने भी दिनों में हो, तो आप ये चावल और हल्दी लेकर बरगद की पेड़ पर चढ़ा दीजिए। जी हाँ, ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी और आपके कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। तो ये थे अक्षत से जुड़े हुए उपाय। अवश्य कीजिएगा। ये उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और जो भी अड़चनें जीवन में आ रही हैं वो दूर होंगी। देवी देवता तो प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ प्रसन्न होंगे आपके पितृ और आपके जीवन से सारी नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाएंगी। घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी, आपके सोचने का तरीका पॉजिटिव हो जाएगा, धन धान्य की वृद्धि होगी। तो अवश्य कीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।